सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। ये जरूरी है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं अपडेट, क्योंकि रूस और यूक्रेन का मैं अपडेट रोज तो आपको दे नहीं रहा हूं, लेकिन आज अगर सामने आया हूं तो ये बड़ा अपडेट है। असल में हुआ ये है कि रशिया के ड्रोन इधर उधर के इलाकों में जा तो रहे थे, वो दागता इधर था यूक्रेन की तरफ, लेकिन चले आजू बाजू में भी थे। लेकिन अब सीन ये हो गया है कि तुर्की के इलाकों तक ड्रोन रूस के पहुंच रहे थे। 2 दिन पहले तुर्की ने रूस का एक ड्रोन अपने इलाके में जो आया मार गिराया। लेकिन दोस्तों चंद तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 ड्रोन है दोस्तों, जी हाँ, 3 ड्रोन रूस के तुर्की के इलाके में जाकर गिरे हैं। एक तो इस्तांबुल के करीब जाकर गिरा है। तुर्की में बखेड़ा खड़ा हो गया है, बवाल हो गया है और होने वाला है। तुर्की ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन प्रतिक्रिया वो खतरनाक दे सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रशिया जेन्युइनली आसपास के देशों के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है। रूस और यूक्रेन के मामले पर रशिया के ऑफिशियल अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से मुलाकात करेंगे, यानी ट्रंप की मुलाकात रूस के ऑफिशियल से हो सकती है। जेलेंस्की नहीं चाहता कि यह जंग खत्म हो, बल्कि वो यूरोप को डरा रहा है। जेलेंस्की ने अपने ताजा बयान में कहा है कि रशिया ने बेलारूस में मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिसकी रेंज में पूरा का पूरा यूरोप आ रहा है। हजरात, जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि हमारी बातचीत अमेरिका करवाए, जिस बातचीत में अमेरिका, रशिया और हम शामिल हों। और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम अपनी फौज को पीछे नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने आगे रोते हुए, मतलब गिड़गिड़ाते हुए कहा, शिकायतन ये कहा कि ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने डिफेंस सिस्टम देने में देरी कर दी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है और ट्रंप को यह जानकारी दी है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सिर्फ पूरे यूक्रेन पर नहीं, यूक्रेन के आसपास के कुछ यूरोपियन देशों के इलाकों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। हजरात मोहतरम, इसे कहते हैं औकात दिखाना। अंडुए हर जगह जाकर चौ में घूमते हैं कि हम तो हिंदू हैं जी, हम तो मोदी के देश से हैं। आज आप देखो मोदी का क्या ही मोदी ने किया इस देश का, सिर्फ हवा है हवा। हजरात, रशिया भी भारत के साथ सही नहीं कर रहा है। जो भारत के पढ़े लिखे आईटी सेक्टर के नौजवान हैं, जिनको नौकरी के बहाने रशिया अपने मुल्क बुला रहा है, उन आईआईटीएन से सड़कें साफ करवा रहा है। जी हाँ, कूड़ा उठवा रहा है। देखिए, सुनिए। I am basically I do in a company like a Microsoft and some new tools like AI, ChatGPT, etc. And my main role is to serving my company as a developer. ये है हमारा अमेरिका क्या कहता था, ले अब रशिया भी कह रहा है। आजाद, वहीं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर हमला किया, जिसमें 8 यूक्रेनियन की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के एक ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी तस्वीर जारी की गई है। हजरात, रशिया यूक्रेन के इलाके पर काफी तगड़े हमले करता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो देखिए। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और कीव के अंदर रूस का एक ड्रोन घुसा। उसने बम तो नहीं फेंका, लेकिन रूस का झंडा आसमान में लहरा दिया। आजाद, रशिया बड़ा खतरनाक हमला कर रहा है। रशिया बैन, जो पूरी तरह से इलीगल है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन पर कर रहा है। हजरात, रशिया तमाम यूक्रेन के ब्रिज को तोड़ रहा है। जो मोल्डोवा को यूक्रेन से, यानी यूक्रेन को मोल्डोवा से जोड़ता है, उस ब्रिज को रूस ने निशाना बनाया है। तस्वीर देखिए। Тут наче балка сила, а тут, конечно, трохи, блядь, трохи полки погнуло, блядь. यूरोपीय यूनियन ने ग्रीन लाइट दे दिया है कि हम यूक्रेन को 90 बिलियन यूरोज देंगे। वहीं ब्रिटेन के डिफेंस चीफ ने ऐलान कर दिया है और अपने जेन जी कॉम से कहा है, जो जेन जी हैं, जो नई जनरेशन के हैं, उनसे कहा है कि नौकरी पोकरी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, सेना में शामिल हो जाओ। जी हाँ, ये रिपोर्ट है दोस्तों। उधर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि रशिया 2027 तक यूरोप पर हमला कर देगा। तस्वीर यूक्रेन ने जारी की है, देखिए। यूक्रेन अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के टैंकरों को समुद्र में निशाना बना रहा है। यूरोप के बीच में रूस का एक इलाका आता है, मैप आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। उस इलाके का नाम है कालिंदी ग्रैंड। वो बिल्कुल अलग है। बीच में लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया आते हैं, ठीक, 3 देश। बेलारूस भी है, तो बेलारूस का कोई खतरा नहीं है, लेकिन यूरोप के बीच में ये कालिंदी ग्रैंड रूस का एक इलाका है। तो रशिया ने धमकी दी है यूरोप को कि अगर यूरोप ने हमारा रास्ता ब्लॉक किया तो अच्छा नहीं होगा। हजरात मोहतरम, यूक्रेन के अंदर पुतिन इलेक्शन चाहते हैं।
उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है और कहा है कि जिन यूक्रेन के इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया और उन इलाकों में जो यूक्रेनियन रह रहे हैं, जब चुनाव हो तो वो रशियन फेडरेशन को यानी हमको वोट करें। पुतिन ने कहा कि एक तरफ नेटो का फाउंडर कह रहा है कि रशिया नेटो का दुश्मन नहीं है, लेकिन नेटो कह रहा है कि हमला करने वाला है, हम उन पर हमला करने वाले हैं। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात। उन्होंने ये भी कह दिया है पुतिन ने कि यूरोपियन लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शन हो और सरकार चेंज हो। पुतिन ने यह भी कह दिया है कि हम चाहते हैं कि अगले साल तक ये जंग खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की जो भी नीति है, जो भी उनकी शर्तें हैं, हम उससे राजी हैं, हमें मंजूर है। हजरात, वहीं पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन का कुपियान हमारे कब्जे में है और हमारे कब्जे में रहेगा। यूक्रेन की फौज को हर इलाके से पीछे हटना पड़ेगा। हजरात, इटली, फ्रांस और यूके हवा निकल गई है, फटके चार हो गई है, राजी ही नहीं है कि यूक्रेन को हम रूस की प्रॉपर्टीज को बेच के पैसा दे दें। तो ये जो इनका चल रहा था ना बहुत बड़ा प्लान कि हम यूरोप में मौजूद रूसी प्रॉपर्टीज को जब्त करेंगे, उसको बेचेंगे और पैसा यूक्रेन को देंगे, वो प्लान फेल हो गया है।